हेलो स्टूडेंट्स, मैथ चैप्टर 2 पोलिनोमियल का आज मेरा तीसरा लेक्चर्स है। आज हम लीनियर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ग्राफ का क्वेश्चन सोल्व करना आसान होता है, लेकिन स्टूडेंट्स कभी भी ग्राफ पर ध्यान नहीं देते हैं। आपका थोड़ा अटेंशन से 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन श्योर कर सकते हैं। इस वीडियो को ग्राफ पेपर, पेंसिल तथा स्केल के साथ देखें। वीडियो को अंत तक देखें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, ग्राफ ऑफ ए लीनियर पोलिनोमियल पहले देखेंगे। एक पोलिनोमियल हमने ले लिया है 2x + 3, क्योंकि ग्राफ को दो एक्सिस पर दिखाया जाता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको एक्स एक्सिस मानते हैं, आप ये श्योर रहिए, और जो वर्टिकल लाइन है उसको वाई एक्सिस मानते हैं। दोनों एक्सिस जहाँ मिलते हैं, जिस पॉइंट पर मिलते हैं वह ओरिजिन होता है, इसको जीरो मानते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो दो एक्सिस पर जब दिखाते हैं तो इस पोलिनोमियल को वाई एक मान लेंगे, y = 2x + 3। अब यहाँ सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि x का वैल्यू कितना रखेंगे कि y का वैल्यू कुछ आए। तो मान लीजिए कि x का वैल्यू हम 0 रखते हैं। इस पोलिनोमियल में x का वैल्यू 0 रखने से y का वैल्यू कितना आएगा, 3। सोल्व कर सकते हैं आप। x = 1 रखिए। x = 1 रखने से y का वैल्यू आएगा 5। इसको आप अलग से सोल्व करके लिख सकते हैं। x = -1 रखने से y का वैल्यू कितना आएगा, 1। एक और वैल्यू निकाल लेते हैं। x का वैल्यू -2 रखने से y का वैल्यू कितना आएगा, देखिए -1। तो ये 4 वैल्यू हमने ले लिया। इसी 4 वैल्यू को हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ पर। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि 0, 3 है, पेयर है। x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3। तो यहाँ पर पहले x एक्सिस पर दिखा लें नंबर 1 2 3 4 5 6। देखिए x का वैल्यू मैक्सिमम है 1, तो 6 ले लिया, कोई बात नहीं है। -1 -2 -3 -4। y का वैल्यू मैक्सिमम 5 है, तो आप 5 तक कम से कम लेंगे। 1 2 3 4 5। निगेटिव वैल्यू y का -1 है, आप नीचे भी ले लीजिए। -1 -2 -3। ये देखिए नंबरिंग कर दिए। इक्वल डिस्टेंसेस पर लिए हैं आप। ये दो मोटी लकीरें जो देख रहे हैं ग्राफ पर, ये दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। स्टैंडर्ड ग्राफ में ये दोनों मोटी लकीरों के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रहता है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 1, ये एक स्केल ले लिए हैं। दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है। तो ये स्केल आप लिख सकते हैं। स्केल आप यहाँ पर लिख दीजिए। स्केल यहाँ क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर = 1 ऑन बोथ एक्सिस। दोनों एक्सिस पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 है। तो यहाँ पर आप अब प्लॉट कीजिए। 0 3, x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 3 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर होगा। आप इस कोऑर्डिनेट को आप यहाँ लिख सकते हैं, 0 3। देखिए दूसरा कोऑर्डिनेट है 1 5। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 5, यहाँ पर आएगा 1 5। क्लियर है। तीसरा पॉइंट है -1, x का वैल्यू और y का वैल्यू 1। तो x का वैल्यू -1 और y का वैल्यू 1 यहाँ पर आएगा। y के सामने जाएंगे और -1 के सामने जाएंगे, यहाँ आएगा। इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, -1 और 1। चौथा कोऑर्डिनेट है -2 और -1। तो -2 और -1 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। -2 और -1।
ये पॉइंट हो गया, इस कोऑर्डिनेट को भी लिख सकते हैं -2 -1। क्लियर है। अब ये 4 पॉइंट आपको मिल गया है, 1 2 3 4। ये चारों पॉइंट को स्केल की मदद से आप मिलाइए। देखिए स्केल की मदद से मिलाएंगे आप, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को मिला दीजिए, बाकी पॉइंट उस स्केल पर आ जाएंगे। आप इसको मिला सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करें और इसको वर्कआउट आप ग्राफ पर कर सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए। पहले ये चारों से एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। क्लियर है, आप देख रहे हैं एक स्ट्रेट लाइन पास हो रहा है। इससे क्या पता चलता है, एक लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है। ये कंक्लूजन आप निकाल सकते हैं। ये लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ a straight line in ग्राफ। ठीक है, अब ये ग्राफ मिल गया, यहाँ पर स्केल ले लिए, इस तरह से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। अब ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखिए एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, -2 और -5 के बीच में। तो यहाँ पर होगा -1.5। ठीक है, -1.5 होगा, दोनों के बीच है तो -1.5 होगा। ये लाइन एक्स एक्सिस को -2 और -1 के बीच इंटरसेक्ट कर रहा है, जो वैल्यू देगा ये पॉइंट, देख रहे हैं ये पॉइंट, इसका नाम हम दे रहे हैं। देखिए इस पॉइंट का नाम P है, तो P डिनोट करेगा कितना, P = हो जाएगा -1.5। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं इसको -3/2, यानी इसका एक सॉल्यूशन होगा पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का एक सॉल्यूशन होगा -3/2। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो गया। देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका 1 0 आया है, 1 0, तो ये कह सकते हैं ये लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली 1 0 और रूट्स। यहाँ सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन वही होता है जो एक्स एक्सिस पर जहाँ पर लाइन इंटरसेक्ट कर रहा हो। अगर एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन 1 होगा, अगर 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो सॉल्यूशन 2 होगा। तो जीरो ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे, वह पॉइंट जो एक्स एक्सिस पर लाइन को इंटरसेक्ट करता है। लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है वह इसका सॉल्यूशन या जीरो होता है। क्लियर कट है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पर। देखिए एक एग्जांपल ले लिए हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, x² - 3x - 4। ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि प्लॉट करते हैं ग्राफ को दोनों एक्सिस पर, कि हाँ यहाँ पर x है तो y को मानना होगा, y बराबर पॉलिनोमियल को मान लीजिए। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, x का अलग अलग मान रख करके y का डिफरेंट वैल्यू ज्ञात करते हैं। तो x का आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, 0 से स्टार्ट करते हुए कोई भी वैल्यू को रख सकते हैं। x बराबर पहले 1 रखते हैं। देखिए इस पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा, -4 लिख दीजिए, एक चार्ट देंगे। ठीक है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू, हाँ x का वैल्यू 1 देंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा -6। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 1 रखने से y का वैल्यू -6 आएगा। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आएगा। अगर x का वैल्यू -1 रखते हैं तो y का वैल्यू 0 आएगा। क्लियर है।
एक्स का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो वाई का वैल्यू -4 आएगा। एक्स का वैल्यू 2 रखिए, इसमें एक्स का वैल्यू 2 रखने से सोल्व करिए तो आएगा वाई का वैल्यू -6। ठीक है, एक्स का वैल्यू निगेटिव में रखते हैं, -2 रखते हैं तो वाई का वैल्यू आ जाएगा 6। एक्स का वैल्यू 4 रखिए, एक और वैल्यू रख दीजिए तो वाई का वैल्यू 0 आएगा। एक्स का वैल्यू 5 रखने से वाई का वैल्यू 6 आता है। तो ये सब सारे वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आपकी इच्छा के अनुसार एक्स का वैल्यू कुछ भी रखिए, वाई का वैल्यू फाइंड कर लीजिए। उसके बाद अब इस पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने बना रखी है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस है और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस है। ठीक है, दोनों एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वह ओरिजिन होता है, इसको 0 मानते हैं। हम यहाँ पर स्केल लेंगे 2-2 का। हम यहाँ पर स्केल लेंगे 1 सेंटीमीटर। पहले भी मैंने बताया है कि 2 मोटी लकीरों के बीच 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता है। तो यहाँ स्केल हम ले लेते हैं। देखिए, स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 लेते हैं, यानी ऑन बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस पर ये स्केल ले लेते हैं। तो यहाँ पर स्केल लेंगे तो यहाँ पर 0 है, 2, 4, 6, 8 इस तरह से लेंगे। इधर आ जाएगा -2, -4, -6 और ऊपर पॉजिटिव होता है 2, 4, 6, 8। नीचे नेगेटिव वाई का होगा -2, -4, -6। इस तरह से 2-2 का डिफरेंस ले लिए हैं। 1 सेंटीमीटर बराबर 2 स्केल लिया गया है, इसलिए 2-2 का डिफरेंस है। अगर आप जिस तरह से लेंगे वैसा स्केल आप लिख दें ताकि पता चले कि ग्राफ पर क्या स्केल लिया गया है। ग्राफ पर थोड़ा सा अटेंशन दीजिए तो इसमें पूरा का पूरा फुल मार्क्स आप निकाल सकते हैं। इसमें ज़रा सा भी मिस्टेक नहीं होता है। एग्जामिनर का एक और प्लस पॉइंट क्या होता है कि इसमें अगर नियर अबाउट भी चले गए तो आपको डाउट ऑफ मार्क्स फुल मार्क्स मिल जाते हैं, इसमें नंबर कटते नहीं हैं। इसीलिए कोशिश कीजिए कि एक्यूरेसी बना रहे। तो अब आगे आते हैं। देखिए, अब इसको प्लॉट करना है। 1 -6, एक्स का वैल्यू 1 तो 1 होगा 0 और 2 के बीच में, और -6 कहाँ पर होगा, -6 इधर चले आए, यहाँ पर आएगा। 0 और 2 के बीच में 1 आ गया, एक्स का वैल्यू 1 और वाई का वैल्यू -6 यहाँ पर आएगा। यहाँ कोऑर्डिनेट आप चाहें तो लिख सकते हैं, आपके सुविधा के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। दूसरा पेयर है -1 और 0, -1 और 0। तो एक्स का वैल्यू -1 किधर आएगा, 0 और -2 के बीच में, यहाँ पर आएगा -1, और वाई का वैल्यू 0 है तो यहीं पर होगा। ये आ गया -1 और 0, ये कोऑर्डिनेट डाल दिए। 0 -4, एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू -4 है। देखिए कहाँ होगा, यहाँ। एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू -4, 0 -4। तीसरा पेयर है, चौथा पेयर है 2 -6, एक्स का वैल्यू 2 और वाई का वैल्यू -6। कहाँ आएंगे, देखिए 2 और -6 यहाँ पर आएगा। ये आपका पेयर है, आप इधर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 -6। क्लियर है। अगला है -2 और 6, एक्स का वैल्यू -2 और वाई का वैल्यू 6। कहाँ जाएंगे, वाई का वैल्यू 6 यहाँ पर है, इसके सामने, और -2 के सामने यहाँ पर जाएंगे। एक्स का वैल्यू -2 और 6, ये कोऑर्डिनेट लिख दिए। अगला है 4 0, एक्स का वैल्यू 4 और वाई का वैल्यू 0 यहाँ पर होगा,
0। ठीक है। अगला नंबर है 5 6। x का वैल्यू 5 कहाँ पर होगा? 4 और 6 के बीच में 5 होगा, यहाँ पर है। और y का वैल्यू है 6, तो 6 चले जाएंगे कहाँ पर? 6 देखिए यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, 6 यहाँ पर आ जाएगा। देखिए ये 0.56 हो गया। 5 का वैल्यू यहाँ पर है इसके सामने, और 6 के सामने चले जाएंगे। इसका कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 5 6। ये सारे पॉइंट आपने ग्राफ पर डाल दिया। अब इसको मिलाना है, तो मिलाना है कैसे? फ्री हैंड से मिलाइए। फ्री हैंड से का मतलब होता है कि ये दोनों पॉइंट को देखिए मिलाते जाइए। आप थोड़ा सा देखते हुए मिलाइए थोड़ा सा। अगला ये पॉइंट है, यहाँ पर आएंगे। अगला पॉइंट ये है, इसको मिलाइए, छोड़ दीजिए। अब इधर से आ जाइए, यहाँ से मिलाएंगे इस पॉइंट को। इसके बाद आगे का पॉइंट है ये, यहाँ पर चले आइए। क्योंकि यहाँ ये मिल रहा है, डायरेक्शन देख रहे हैं, इसका इधर है, इसका इधर है। थोड़ा सा कर्व बना दीजिए, ऐसे जाएगा। तो ये एक शेप बना है। ये शेप आप जानते हैं किस तरह का शेप है? इसको पाराबोलिक शेप कहते हैं, पाराबोला। ये शेप है पाराबोला। हिंदी में इसको परवलय कहते हैं, पाराबोला। ठीक है, पाराबोला शेप है। ठीक है, हिंदी में परवलय कहते हैं, परवलय, परवलय। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ होता है। अब ये इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जब भी ग्राफ खींचेंगे तो ये पाराबोलिक शेप में ही होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर का साइन है प्लस, तो ये जो इसका जो शेप होगा यू आकार का होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर अगर निगेटिव है तो इसका शेप होगा वी आकार का, उल्टा होगा। तो आप इसको इस तरह से हम दिखा सकते हैं, ये इफ़ एक्स स्क्वायर का जो साइन है निगेटिव है तो इसका शेप होगा इस तरह का। अगर एक्स स्क्वायर निगेटिव है, ये पॉजिटिव रहने पर इसका शेप होगा यू आकार का। पॉजिटिव रहने पर, सॉरी मैंने निगेटिव कह दिया, पॉजिटिव एक्स स्क्वायर रहने पर यह यू आकार का होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का साइन अगर निगेटिव है तो इसका शेप होगा ऐसा। आप ये ध्यान रखना, ग्राफ खींचने के समय इस तरह से ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर कट कर रही है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, दो जगह कट कर रही है। एक्स का ये लाइन ऑफ ग्राफ एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रही है, -1 पर और 4 पर। तो यहाँ लिख सकते हैं, देखिए लाइन ऑफ ग्राफ इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस at -1 and 4, so it has 2 zeros। कौन कौन? -1 and 4। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं जीरो। ग्राफ बना करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आप जीरो को फाइंड कर सकते हैं। तो आज का क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में इस पोलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज कराया जाएगा। और थैंक यू वेरी मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।